हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद है, वो करके खूब सहायता करता है, मेरा वही लगता है। इस तरह हनुमान बेनीवाल को अकेले छोड़ा ना, काफी सारे नेता ऐसे निकल गए ना, तो आप क्या कहना चाहोगे इसको? जिस तरह उम्मीदवार बेनीवाल निकल गए, पुखराज गर्ग निकल गए, उनके नेता बेनीवाल आरएलपी से, आपको लगता नहीं है कहीं हनुमान बेनीवाल को नुकसान पहुंचा सकते हैं? सामने ज्योति मिर्धा भी है, आप किसको चाहते हो प्रधानमंत्री अगला कौन होना चाहिए? मैं तो भाई किसी को नहीं चाहता, मैं जजमानों को चाहती हूँ, मुझे ये रोटी दे प्रधानमंत्री हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद है। उम्मीदवार पुखराज अकेले हो गए, उसकी जगह 4 आ जाएंगे उम्मीदवार, एक उम्मीदवार से क्या हो गया? नहीं उम्मीदवार बेनीवाल पुखराज दोनों अकेले हो गए बोल रहे हैं। हाँ वो अकेले हो गए तो और आ जाएंगे ना सर, एक गया तो दावा करेंगे वो तो अब कांग्रेस से जीतेंगे। एक भी वोटर उनके साथ में नहीं है। अच्छा, वो ना उन्होंने आरएलपी को छोड़ा है ना, तो उनके साथ एक भी वोटर नहीं गया है, ठीक है ना। लेकिन हरीश चौधरी कितना भी कर ले, हनुमान उससे दबने वाला नहीं। अगर कांग्रेस का गठबंधन हनुमान बेनीवाल से हो गया तो 2-4 सीटें जरूर जाएगी। अच्छा, हनुमान बेनीवाल अकेला नहीं हुआ है, जो छोड़ के गए ना वो अकेले हो गए, वोटर तो वही है। मैं आरएलपी को वोट देता हूँ। आज तक वोट ही नहीं दिया, क्या बोल रहे हैं? तो वोट नहीं दिया, आपके घर में माहौल है, परिवार माहौल है, जैसे तो घर का माहौल घर वाले जाने। तो इधर का माहौल देखे तो किस प्रकार का है? माहौल अभी चाय बना के चाय पी रहा बस। नमस्कार। देश में लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और ऐसे में हम जोधपुर ज़िले के बनाड़ में पहुंच चुके हैं। यहाँ की जनता क्या चाहती है बनाड़ की? क्या फिर से मोदी सरकार चाहती है या एक बार राहुल गांधी को भी मौका देना चाहेगी? तो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, आप किसको देखना चाहते हो? हम तो वोट देंगे मोदी को। क्यों भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनना चाहते भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे, मोदी को देंगे। हो? क्यों देखना चाहते हो मोदी को? क्योंकि 10 साल में जो मोदी गवर्नमेंट ने किया इस देश के लिए, वो पिछले 50-60 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं कर पाई। और अभी जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो सब चोरों के साथ मिली हुई है। जो इंडिया गठबंधन है वो सब चोर है। वो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। न्याय किसको दिला रहे हैं? हम तो सारे को न्याय मिला हुआ है, किसको दिला रहे हैं न्याय? वो अपने ही खुद और खुद की बहन को दिला रहे हैं तो अलग बात है, या अपने जीजा को दिला रहे हैं तो अलग बात है। जो खुद जमानत पर बैठा है उसकी माँ जमानत पर बैठी है। अब पेपर लीक भी मामले, पहले राजस्थान था, कांग्रेस में बोल रहे थे, आरोप लगा रहे थे कांग्रेस में पेपर लीक हो रहे हैं। अब तो यूपी में भी पेपर लीक हो गए ना, उसके बारे में? यूपी में पेपर लीक हुआ है तो उन्होंने उसकी छानबीन करके उनको सजा तो दिलाई है। ये तो पेपर इनकी आंखों के नीचे से लीक हो रहा था, इनकी सह से ही हो रहा था। वो जो कांग्रेस का पकड़ा गया अध्यक्ष, वो भी तो कांग्रेस का ही था। और ये जो संगीता आर्या है, इसका हस्बैंड कहाँ से चुनाव लड़ा उसने? जो ये मुख्य सचिव था पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में, उसने यहाँ सोजत से चुनाव लड़ा है, वो तो खुद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा है। तो ये सब इनके मिलीभगत के लोग हैं। पार्टी दावा कर रहे हैं 25 की 25 सीटें राजस्थान हमारी होगी। किसकी? भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर कांग्रेस का गठबंधन हनुमान बेनीवाल से हो गया तो 2-4 सीटें जरूर जाएगी। अच्छा, हनुमान बेनीवाल अकेला नहीं हुआ है, जो छोड़ के गए ना वो अकेले हो गए, वोटर तो वही है। मैं आरएलपी को वोट देता हूँ, मेरा विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ है। चाहे पुखराज गर्ग जीता हो चाहे नहीं जीता हो, मेरा वोट पुखराज गर्ग यानी हनुमान बेनीवाल को ही पड़ा है। अब तो पुखराज गर्ग भी छोड़ के चले गए, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? पुखराज गर्ग के पास कुछ नहीं है, वो अकेले गए हैं, उनके साथ कोई आरएलपी का कैंडिडेट गया? विधेयक एक बार तो विधेयक रह चुके हैं ना आरएलपी से। उनको किसने जिताया? हमने जिताया ना, हम तो हनुमान जी के साथ ही हैं, हम थोड़ी छोड़ के गए हैं। अब पुखराज गर्ग जिस तरह छोड़ के गए, आपको क्या लगता है आगे जाकर विजय हो पाएंगे इसको? पुखराज गर्ग को अभी जिंदगी में कभी टिकट ही नहीं मिलेगा, ये मैं आज दावा करता हूँ। पार्टी दावा करेगी, भाजपा देगी ना? भाजपा कहाँ देगी? इतने भाजपा में कैंडिडेट डेली नहीं हो रहे, हम भी उगे बैठे हैं, तैयार बैठे आरएलपी हमें भी टिकट दे। तो वो तो पिछली बार विधेयक रह चुके हैं, हो सकता है दे भी सकती है। इस बार तो हार गए ना, 21,000 वोटों से हारे हैं ना, और आरएलपी की वजह से जीत रहे हैं। उनके पास खुद का तो टिकट नहीं, उनका तो खुद का वोट नहीं पड़ता है, उनको और कौन देगा वोट? भोपालगढ़ क्षेत्र में तो उनका खुद का ही वोट नहीं पड़ रहा है। जिस तरह उम्मीदवार बेनीवाल भी छोड़ दी और पुखराज गर्ग भी छोड़ दिया, एक ऐसा क्यों हो रहा है? जो उम्मीदवार जी बेनीवाल ने छोड़ा है ना, वो बाड़मेर जनता की नहीं, वो बाड़मेर कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। हरीश चौधरी जिसकी हनुमान जी से नहीं पटती है, इसलिए उन्होंने दूसरी न्यूज़ तो हम आरएस एग्जाम दे रहे हैं यार, आरएस मेंस दे रहे हैं तो सारा पता है हमें, ठीक है ना। लेकिन हरीश चौधरी कितना भी कर ले, हनुमान उससे दबने वाला नहीं। लो आप देख ले, रुकिए, किन्नर समाज से है और ये भी कहना चाहिए कुछ आप तो बोलो ना, आप अच्छी बोलो। किन्नर समाज से, आप क्या कहना चाहोगे? आप किसको चाहते हो प्रधानमंत्री अगला कौन होना चाहिए? मैं तो भाई किसी को नहीं चाहता, मैं जजमानों को चाहती हूँ, मुझे ये रोटी दे प्रधानमंत्री हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद है, वो करके खूब सहायता करता है, मेरा वही लगता है। जिस तरह हनुमान बेनीवाल को अकेले छोड़ा ना, काफी सारे नेता ऐसे निकल गए ना, तो आप क्या कहना चाहोगे इसको? जिस तरह उम्मीदवार बेनीवाल निकल गए, पुखराज गर्ग निकल गए, उनके नेता बेनीवाल आरएलपी से, आपको लगता नहीं है कहीं हनुमान बेनीवाल को नुकसान पहुंचा सकते हैं? सामने ज्योति मिर्धा भी है। जी, ये थे जोधपुर शहर के बनाड़ के लोग, जहाँ काफ़ी सारे
आरएलपी से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। जिस तरह इनका कहना है हनुमान बेनीवाल को अकेले छोड़े तो हनुमान बेनीवाल खुद नागौर के सांसद होंगे, हमें पूरा विश्वास है। बाकी आप क्या सोचते हो आरएलपी के ऊपर, हनुमान बेनीवाल क्या नागौर के सांसद हो पाएंगे, वे हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा। तब तक के लिए ठीक है, मैं हूँ सुनील, कैमरा सहयोगी गोवर्धन के साथ में बना।